डॉक्टर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है जो लोग जानना चाहते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस क्या है, क्योंकि इतना भारी शब्द है कि लोग सुनकर घबरा जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस एक आंखों की बीमारी है जो कि आजकल बहुत फैली हुई है। इसको कॉमनली लोग जानते हैं आई फ्लू के नाम से। कंजक्टिवाइटिस के बहुत से कारण हैं, बट आज हम मुख्य तौर पे बात करेंगे आई फ्लू, जो आजकल इस शहर में बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और बहुत से लोग इससे ग्रसित हैं। फैमिली पूरी इफेक्टेड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस है, जिसे आँख आना, आई फ्लू या रेड आई भी बोलते हैं आम भाषा में, इसके क्या कारण हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, जैसे एलर्जी की वजह हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, पर आज जो हम जिस टाइप की बात करेंगे वो वायरल इन्फेक्शन होती है। एक वायरस जो होता है वो आंखों में चला जाता है, उसकी वजह से ये कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस इसका टेक्निकल नाम है और लोग इसको आम तौर पे आई फ्लू के नाम से ही जानते हैं। ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इसके क्या सिम्टम्स हैं? ये कैसे पता चलता है कि ये बीमारी हुई है किसी को? देखो, सबसे ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे डिजीज़ है। शुरू में सिर्फ रेडनेस, थोड़ी सी हल्की सी रेडनेस होती है। आप रात को ठीक ठाक सोओगे, सुबह जब उठोगे तो आंख पूरी लाल होगी और पलकें सूजी होंगी, आंख चिपकी भी हो सकती है, आंख में पानी निकलता है, डिस्चार्ज होता है और बहुत रटकन सी होती है, जैसे कुछ आंख में चला गया हो। और बाद की स्टेजेस में तो आंखों को धुंधला सा भी दिखना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेज पे डिपेंड है, बट रेड आई, स्वोलन आई इसका मुख्य कारण है। जो किसी आदमी की भी आंखें बहुत लाल हैं, सूजी हुई हैं, एक आंख या शुरू में एक आंख, बाद में दोनों आंखें भी हो सकती है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इसको आई फ्लू होने के पूरे चांस हैं। तो ये कौन से स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है? ये तो अपनी उस पर प्रिकॉशन पे डिपेंड है। कई लोग बिल्कुल जल्दी फर्स्ट स्टेज में ही आ जाते हैं। द मोमेंट दे से कि हमारी जो आंख है बिल्कुल लाल हो चुकी है, तो उसी वक्त वो आ जाते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग घर में इलाज करने के बाद जब बहुत सूज जाती है, आंख ऑलमोस्ट बंद होने को आती है, तब हमारे पास आते हैं। तो आई थिंक पहली स्टेज पे आपको एक बार इस आंख को दिखा लेना चाहिए। जी, तो डॉक्टर, इसके जो एग्जामिनेशन और टेस्ट हैं, ये कैसे किए जाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये है कि इसको दिखाने के लिए जैसे ही आपकी को रेड आई है या आपको आई फ्लू का चांस शक लगता है, आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तो इसको मशीनों के ऊपर, हम स्लिट लैम्प के ऊपर इसका एग्जामिनेशन करते हैं, टॉर्च एग्जामिनेशन भी करते हैं। कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं है, सिंपल देखने से पता चल जाता है एक एवरेज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ये कंजक्टिवाइटिस है, और उसका ट्रीटमेंट वहीं किसी आई स्पेशलिस्ट से ही कराना चाहिए। और कई लोगों का मानना है कि ये देखने से फैलता है, कि किसी को आँख आई है और आप उसे देखें तो उसे भी हो जाएगी सामने वाले को। नहीं, वो मैं मानता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी को दूसरे आदमी से ये हो सकती है, और ऐसा होता भी है। और घरों में पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पूरी इससे पीड़ित हो जाती है। घर में एक सदस्य को हुआ, उससे दूसरे को, उससे तीसरे को, सारी इवन के छोटे बच्चों को भी ये हो जाता है। तो देखने से नहीं, इनफैक्ट जो वायरस हमारे आंखों में से पानी के थ्रू निकलते हैं, वो दूसरे आदमी के हाथों के जरिए वो उसके साथ पहुंचते हैं, तो उनको भी ये हो सकता है। सिर्फ देखने से नहीं हो सकता। जी, और मैंने जब रिसर्च की तो ये पाया कि इसमें कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। कुछ साल पहले जब ये वायरल कंजक्टिवाइटिस फैलता था, ये बहुत ही छोटे आज का पीरियड होता था और ये अनकॉम्प्लिकेटेड होती थी, और बाद में बिल्कुल रिकवरी होकर बिल्कुल आँख ठीक हो जाती। पर आजकल जो जिस वायरस की जो टाइप है जो इसको फैला रही है, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़बरदस्त आ रही है कि आँखों की जो पुतली है उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, और वो धब्बे पड़ जाते हैं तो आपके आंखों को दिखना कम शुरू हो जाता है। अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट ना लो तो वो जो स्पॉट्स हैं, जो धब्बे हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं, और उसमें आपकी जो नज़र है वो हमेशा के लिए कम हो जाती है। और इसमें ख़ास बात यह है कि वो धब्बे तब होते हैं आपकी आंख लाल से ठीक होना शुरू हो जाती है। आप लोग ये समझते हो कि ये हमारी आंख ठीक हो रही है, पर उसकी जो नज़र है वो कमज़ोर होती है। उस समय उसको इलाज की ज़रूरत होती है। हमारे पास कुछ ऐसे केस आते हैं जो कि जिनकी आंख आई फ्लू हुआ था, हफ्ते बाद ठीक हुआ, दोबारा उनके कॉर्निया पे स्पॉट्स आ गए और उनको ठीक होने में काफ़ी वक्त लगा। तो मेरी ये लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आई फ्लू हो और आपकी रेडनेस ख़त्म भी हो जाए, आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर इसका फॉलोअप रखें, एटलीस्ट 15 दिन के लिए। ठीक होने के बाद 15 दिन के लिए आप उसको दिखाते रहें। अगर आपको लगे कि आपकी आंख में थोड़ी सी नज़र धुंधला है, शुरू हो गया बीच में, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग
एक फैमिली में अगर होगी तो इससे कैसे बचे। होता यह है कि हम लोग कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं, ये एक दूसरे से, पहली बात तो ये एक भीड़ भरे इलाके से, जहाँ बहुत सारी भीड़ हो वहाँ पे जाने से बचें। और फिर जो घर में कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग शेयर करते हैं, जैसे टीवी का रिमोट हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, तो इनके साथ जब हम टच करते हैं, जो जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो अपने हाथों से जब पानी पूंछता है आँख का, जब रब करता है तो वो अपने मोबाइल को टच करता है तो वायरस उस पर आ जाते हैं। और दूसरा आदमी जब उसको टच करेगा और उसके बाद अपनी आँखों को लगाएगा तो उसको भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी किसी को हो, सबसे पहले तो वो काला चश्मा लगा के रखे। उससे दो फायदे हैं, एक तो जो आपको तेज़ लाइट पड़ती है वो भी नहीं पड़ेगी, और दूसरा आप बार बार आंखों को टच करने से पहले ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कि आपको पहले ऐनक उतारनी पड़ेगी फिर टच करोगे। इसमें जब पानी आता है तो आपसे ये सुझाव है कि आप ऐसा करें कि टिश्यू पेपर लें और टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीस करके जिससे उसको साफ़ किए उसको थ्रो कर दें। इसको हैंकी या इससे ऐसे कपड़े से ना साफ़ करें जो कि अगर पड़ा रह गया तो कोई और भी उसको यूज़ कर सकता है। तो इसके बारे में एक और ये है कि जो लोग ऐसे करते हैं कि इसको सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि कोई भी जिसको ये आई फ्लू हुआ, अपने आप ट्रीटमेंट, अपने आप को डोंट नॉट ट्रीट योरसेल्फ अपनी बीमारी को, तो किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। द फर्स्ट इज़ पहले डॉक्टर के पास जाएं, प्रेफरेबली किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं जो कि इनको बड़ी मशीन पे देख के ये पता लगा सके कि हाँ इसको अभी कॉर्निया पे धब्बे आ चुके हैं या नहीं आ चुके। और ऐसे नहीं करना चाहिए कि सिर्फ अपने पास वाले केमिस्ट से दवाई ली, केमिस्ट से और डालते रहे, जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाता देन यू कम टू द हॉस्पिटल। सो सेल्फ मेडिकेशन, और घर में कोई वैसे कोई ड्रॉप्स पड़े हैं किसी और के किसी और पर्पस के लिए, वो सारे ऐसे बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। और जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं लोग, उनको बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेंस स्टॉप करने देने चाहिए और डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कई लोगों को आंख आती है तो उस वक्त उन्हें बुखार भी हो जाता है, ये किस प्रकार की बीमारी है या इसमें आगे क्या उन पे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? देखिए, बुखार आना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कई बार ये जो बीमारी है सिर्फ आंख में ही होती है, उसमें थोड़ा सा आपको हल्का हल्का पेन कान के पास हो सकता है, वो जो इन्फेक्शन की वजह से बॉडी रिएक्ट करती है। कई लोगों को उसी की वजह से 1-2 दिन के लिए हल्का सा बुखार आता है। बुखार आना कोई ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, बट आंख लाल होना और उसमें जो मैंने सिम्टम पहले बताए थे वो ज़रूर आते हैं, तो उनके लिए आपको ज़रूर आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। होता ये है कि कई बार हम लोग समझ लेते हैं कि चलो ये आई फ्लू होगा, आई फ्लू हुई है अपने आप से, और उसकी आड़ में कोई और बीमारी होती है जिसका इलाज टाइम पर होना चाहिए। हम ये सोच लेते हैं कि ये तो आई फ्लू है, शायद चलो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए ये है कि इवन अगर आपकी आंख लाल है तो आपको डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा लेना, वही बेस्ट जज है, वो बता पाएगा कि आपको ये आई फ्लू है या कोई और बीमारी है। जैसे कई तरह की, और बच्चों में भी ये होता है, कई तरह की बीमारियां हैं। एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, उसमें पिंक आई होती है, उसमें हल्की सी आंख लाल रहती है पर उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ अलग है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी अलग है और ये चीज़ अलग है। तो दोनों चीज़ों को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आई फ्लू है बहुत ही इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज़ है। तो अगर किसी बच्चे को होता भी है तो प्रेफरेबली उसको स्कूल में 3-4-5 दिन के लिए तो ना भेजें। अदरवाइज़ होगा ये कि और जो दूसरे क्लासमेट्स हैं और बच्चे हैं उसमें उनको भी होने के चांस रहते हैं, और बच्चे के प्रॉपर दवाई भी नहीं डलती। तो इसलिए बच्चों को घर पे ही रखें, और ऑफिस में अगर किसी एम्प्लॉय को हो गया तो उसको भी 3-4 दिन के लिए छुट्टी करके, ताकि ये ऑफिस के और मेंबर्स में ना फैल जाए। जी, ये बीमारी छूने से फैलती है या कीटाणुओं से फैलती है, तो इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें? जैसा कि मैंने आप बताया, जिसकी रेड आई है या डायग्नोस्ड है वायरल कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू हो चुका है, उस व्यक्ति को सबसे पहले तो अगर उसका अपना चश्मा है नज़र का वो भी ठीक है, नहीं तो उसको एक काला चश्मा लगा लेना चाहिए। काले चश्मे से मतलब ये है कि एक तो तेज़ लाइट भी नहीं पड़ेगी, और दूसरा वो बार बार अपनी आंख को अपने हाथ से टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब है कि जैसे आंख में रड़कन हो रही है, रेडनेस है, डिस्चार्ज है, ऐसे लगता कुछ पड़ गया, इचिंग होती है, तो एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है कि बार बार आदमी का हाथ उस आंख पे जाता है, और जो फ्लूइड उसमें से जो पानी निकलता है वो पूरा इन्फेक्टेड होता है शुरू में, और वो इन्फेक्टेड फ्लूइड आपके हाथों में या हैंकी पे या टिश्यू पे किसी पे लग के आप किसी और चीज़ पे लगाते हैं, और वही चीज़ दूसरे को टच करता है और अपनी आंखों पे लगाता है, तो उसको डेफिनेटली ही हो जाएगा। इसीलिए ये एक फैमिली के एक मेंबर को होता है, और अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो घर के सारे मेंबर को हो जाता है। कई बार तो बहुत विरुलेंट टाइप का होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनको एटलीस्ट 7-8 दिन 2 हफ्ते तक लग
लग जाते हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए तो 3-3, 4-4 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो इसलिए इनका टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो इसकी और कितने प्रकार होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक कंजक्टिवाइटिस होता है जो एलर्जी की वजह से होता है, जो नॉर्मली बच्चों में होता है, धूप में होता है, जून मई जून में होता है। उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को होता है, और उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। जिसमें इन्फेक्शन की वजह से होता है वो एक वायरस वाला है, एक बैक्टीरिया वाला है। बैक्टीरिया वाला नहीं, अभी आज हमने बात कर रहे हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस की। बैक्टीरियल जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, पर उसमें बहुत सारी गिद्ध आँखें जुड़ जाती है, मवाद आता है, और वो जल्दी ठीक हो जाता है। 5-4 दिन में ही अगर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस ठीक होने में कम से कम हफ्ता तो लगता ही है। वो डिपेंड करता है आपके कैसे ट्रीटमेंट लेते हो, आपकी बॉडी रिएक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। बट कई बार ये बहुत 2-2, 3-3 हफ्ते तक भी खिंचा चला। सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे आजकल जो रेनी सीज़न है, हॉट है, ह्यूमिड है, तो इसमें इस वायरस के पनपने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ये हर साल ऑलमोस्ट इन्हीं दिनों में आता है। और जैसे किसी की आंख में कोई प्रॉब्लम होती है, रेडनेस है, शुरू में ही अभी रेडनेस है, ऐसा लगता है फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, कुछ पड़ गया है, इचिंग है, तो उसी वक्त डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए। और एक बार चेक कराने के बाद दवाई लेके ये नहीं कि आप जाओगे नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी आंख ठीक भी हो जाए, बिल्कुल रेडनेस उतर जाए, फिर भी आपको 1-2 बार अपने डॉक्टर को विजिट जरूर करने की ज़रूरत है, ताकि वो देख सके कि इसका जो कॉर्निया पे इफेक्ट आने वाला था वो आया या नहीं आया, और आया तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सका। क्योंकि अगर ये धब्बे जो कॉर्निया पे पड़े हैं अगर ज़्यादा देर तक डीप चले जाते हैं तो फिर ये कभी भी नहीं ठीक होते, या ठीक होने में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लेते हैं। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये पहले ही ठीक हो जाए। अदरवाइज़ ये ठीक, मतलब ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बट ये किसी को भी हो सकती है। ये नहीं कोई सोच सकता मैं तो बड़ी हाथ सफाई रखता हूँ, किसी को भी हो सकती है। और पहले ही शक पे आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे कितनी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। ये कौन सी उम्र में ज़्यादा फैलता है, या कौन सी उम्र में इसके पकड़ने की ज़्यादा संभावना है? कुछ भी जी, वैसे तो ये वर्किंग ग्रुप जो एक्टिव ग्रुप है उसी में होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब कोई वर्किंग ग्रुप का आदमी कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित होता है तो अपने घर में, यहाँ तक कि हमने छोटे बच्चे, इन्फेंट्स 1-1 साल के जो हैं, और उधर से बुजुर्ग जो घर में हैं, सबको हुआ है, फैमिली की फैमिली। सो इसलिए बाहर से लाने में रोल जो है इसका, वो तो एक्टिव मेंबर जो यंग बंदे हैं वो लेके आते हैं। उसके बाद ये घर में पूरी तरह फैल जाता है अगर आप इसकी कोई प्रिकॉशंस ना रखो। तो इसलिए कोई एज ग्रुप का कोई इसमें कोई महत्व नहीं, सभी को हो सकता है, चाहे वो घर में रहे चाहे वो बाहर में। बाहर मूव करने वालों के चांस ज़्यादा है, पर वो कैरी करके अपने घर में वो भी स्प्रेड कर देते हैं। और तो जो घर में जो हाउस वाइफ्स हैं या कुछ और बच्चे बुजुर्ग हैं उनको भी हो सकता है। तो एज ग्रुप का कोई नहीं, किसी को भी हो सकता है जी। तो डॉक्टर, हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि इसको ठीक होने में कितना समय लगता है? क्या ये ज़्यादा लंबा चलता है या जल्दी से ठीक भी हो सकता है? नॉर्मली अगर इसका कोर्स हम अनकम्प्लिकेटेड कोर्स देखें, अगर मेरे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो एटलीस्ट मान के चलना चाहिए कि ये हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा उसको रिकवर करने में। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कितनी ज़्यादा हुई है, आपने किस स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू की है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। सो नॉर्मली 7 दिन तो लगते ही हैं इसको प्रॉपरली ठीक होने में। बट कई लोगों में ये अगर इसमें आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो 1 महीना तक इसको प्रॉपरली ठीक होने में लग जाता है। और फुल रिकवरी में तो अगर कॉर्निया पे सपोर्ट आ जाए तो 4-4 महीने भी लग सकते हैं। और कुछ केसों में तो वो कभी रिकवरी नहीं कर पाते, उनकी नज़र जो है वो कम हो जाती है सदा के लिए। जी, जैसे आपने कहा कॉर्निया पे स्पॉट्स आ जाते हैं, तो इससे क्या उनकी नज़र पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या वो ठीक होते हैं या नज़र उनकी धीरे धीरे कम हो जाती है? जैसा कि आप जानते हैं खुशबू जी, जो कॉर्निया हमारा है ये एक शीशे की तरह है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और शीशे के ऊपर अगर स्पॉट आ जाए तो डेफिनेटली नज़र अफेक्ट हो जाती है। तो ये सब केस में नहीं होता, बट कुछ केसों में ये है कि अगर कॉर्निया के ऊपर स्पॉट आ जाते हैं और काफ़ी देर रहते हैं तो एक परमानेंट वो स्कार छोड़ जाते हैं। तो वो स्कार धीरे धीरे बॉडी उसको क्लियर करने की कोशिश करती है, बट वो पूरी तरह कई बार क्लियर नहीं हो पाते और नज़र उन लोगों की सदा के लिए कम हो जाती है और वो कई जॉब्स में अनफिट भी होने के चांस रहते हैं।
और वैसे भी उनका कंट्रास्ट जो देखने की क्षमता है वो वैसे ही कम हो जाती है। सो अगर स्पॉट वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो जाए तो काफ़ी नज़र होने के, हालांकि नज़र पूरी जाती नहीं है, जा नहीं सकती, बट कम ज़रूर हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी जो हमारी नज़र की है वो भी कम हो जाती है। सो उस पार्ट के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, ताकि जिसको भी हो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास प्रॉपरली फॉलोअप करे, ताकि जो नज़र घटाने का जो स्कार बनते हैं वो इस स्टेज पे ना पहुंचने दे। इसका असर सिर्फ आंखों पर रहता है या शरीर के बाकी किसी अंग पर भी आ सकता है? नहीं, फॉर्चुनेटली ये जो बीमारी है वायरल कंजक्टिवाइटिस, ये सिर्फ आंखों की ही बीमारी है और किसी को प्रभावित नहीं करती। हालांकि वायरल इन्फेक्शन है तो कई बार किसी को खांसी वगैरह कुछ बुखार थोड़ा हो सकता है, बट ये आंखों में ही लिमिटेड है ये वायरस, तो ये आंखों को इफेक्ट करता है, बॉडी के किसी और पे कोई क्षति नहीं होती। डॉक्टर, हम ये जानना चाहते हैं कि एक बार ठीक होने के बाद क्या ये बीमारी फिर से हो सकती है? आंख आना अगर एक बार ठीक हो गई तो क्या फिर से किसी को आंख आ सकती है? नॉर्मली खुशबू जी ऐसे होता है, जिसको एक बार हो जाए एक सीज़न में तो उसी सीज़न में दोबारा आने के चांस बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, इनफैक्ट नहीं होती। बट ये जो वायरस है नेक्स्ट सीज़न में जब आएगा तो अपनी पहचान थोड़ी चेंज करके आता है, तो वो फिर बॉडी दोबारा पकड़ सकती है। अगर मुझे पिछले साल हुआ है तो इस साल भी हो सकता है। अगर वायरल मुझे इस साल ही हुआ है तो चांसेस अभी होने के इसी सीज़न में बहुत ही कम है, क्योंकि ये आजकल ही होता है जब मौसम ऐसा है जिसमें थोड़ी नमी है, गर्मी है, तो उसमें ये वायरस जल्दी पनपता है, जल्दी फैलता है। जब बहुत तेज़ धूप होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ग्रो नहीं कर पाता, तो इसलिए फैलने के चांस ज़ीरो है। बट हाँ, ये बात है कि अगली बार मेरे को दोबारा हो सकता है, क्योंकि हर बार जो स्ट्रेन है, जो टाइप ऑफ वायरस है जो आंखों को इफेक्ट करता है, हर साल चेंज हो जाता है। तो इस बार जो इस साल जो चला हुआ है वो सबसे डेंजरस इसलिए है कि वो कॉर्निया को इफेक्ट करता है। पहले जो आया करता था कुछ साल पहले, वो सिंपली इन्फेक्शन, रेडनेस करके चला जाता था और आंखों की रिकवरी 100% हो जाती थी। तो इसलिए इस साल ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। जैसा आपने बताया इस पे कॉर्निया पे इफेक्ट रहता है, तो इसमें नज़र जाने का खतरा भी रहता है? हाँ, मैंने बताया आपको कि नज़र कम होने का या नज़र की क्वालिटी कम होने का चांस तो बिल्कुल रहता है, हालांकि बिल्कुल नज़र जाने का चांस बहुत ही कम है। तो यंग बच्चों के लिए वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी क्वालिटी या थोड़ी सी भी नज़र इफेक्ट होगी तो आप मतलब किसी पुलिस में या कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको पूरी की पूरी नज़र चाहिए 6x6, उसमें वो अनफिट हो जाएंगे। सो यंग बच्चे जो हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और अदरवाइज ऑल्सो जो आंखों का कंट्रास्ट है, जो देखने की शक्ति है, वो भी कम हो जाती है। चाहे आप 6x6 भी रहो, नज़र पूरी लगती है बट क्वालिटी उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाती है। यंग बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? हाँ, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि एज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो सबसे पहले तो है प्रिवेंशन, कि अगर किसी को आई फ्लू हुआ है तो ये नहीं कि उसके साथ मिलना जुलना ही छोड़ दो, बट आप अपनी प्रिकॉशन रखो। घर में किसी को है तो प्रिकॉशन रखो, उसके लिए भी अपने के लिए। तो इसको, क्योंकि आप इसको बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि हर उसकी चीज़ें, इन्फेक्टेड चीज़ें ना शेयर करो। जिसको हुआ है वो अपने आप में प्रोटेक्शन ले ताकि किसी और को ना हो। स्कूल में बच्चा ना जाए, ऑफिस में एम्प्लॉय 4-5 दिन के लिए ना जाए, और जो भी कॉमन चीज़ें हैं उनको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करो बार बार अगर किसी चीज़ को सेट, और बार बार अपनी आँखों को हाथ लगा के या हैंकी लगा के वो एक मटेरियल को, इन्फेक्टिव मटेरियल को फैलाएं ना। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर हो गया नेक्स्ट स्टेप, अगर आप बाई चांस आप नहीं बच सके, आपकी एक आंख को, हमने ये भी देखा है कुछ लोग इतने अच्छे मतलब प्रिकॉशन लेते हैं कि एक आंख को हो जाता है, दूसरी को नहीं होने देते। बड़ी ग्रेटफुल, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इतना प्रिकॉशन रखते हैं। तो अगर हो जाता है तो वो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है टू गो टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेफरेबली मैं कहूँगा किसी भी नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। वो आपकी आँख का मशीन पे देख के स्पॉट्स का सब कुछ पता चलता है, तो उस डॉक्टर के पास। और अपने आप मेडिकेशन नहीं करनी, केमिस्ट से लेके मेडिकेशन नहीं करनी। घर में पड़े हुए किसी और के ड्रॉप किसी और पर्पस के लिए वो ट्राई नहीं करनी। को आयुर्वेदिक, हर्बल, ऐसे किसी और जो ड्रॉप्स हैं ऐसे भी ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको अच्छी तरह गाइड करे। और दूसरा ये, अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और आपकी आँख 3-4 दिन में थोड़ी रेडनेस कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है। हमें उस डॉक्टर के पास फॉलोअप करना है।
क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि जो कॉर्निया पे धब्बे स्पॉट्स आते हैं वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद आते हैं, और आते तब है जब आँख आपकी बिल्कुल रेडनेस छोड़ चुकी हो, बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है, और तब होती है। आपको ये लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, इनफैक्ट वो आँख और ज़्यादा ख़राब हो रही होती थी। उसके लिए डॉक्टर के पास फॉलोअप रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उन दिनों में मैं ये कहूँगा कि कोई बच्चा कोई कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज़ करे, ना ही कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक्स अराउंड्स आई यूज़ करे। तो लिसनर्स, जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया कि हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खुद से इलाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और उनसे प्रॉपर दवाई लें, ऐसे किसी के कहने में ना आए।